आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहराइच को लेके तमाम रिपोर्ट्स आप हमारे रेड माइक पर देख रहे हैं और एक बहुत दिलचस्प मोड़ आ गया है इस कहानी में। बहराइच हिंसा मामले में आपको पता है वहां पर गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। ये हिंसा दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान हुई कि कैसे बहराइच के महाराजगंज इलाके में मस्जिद के सामने कुछ भड़काऊ गाने बजाए गए, फिर डीजे में गाने बजाने को लेकर कहासुनी हुई और वो कहासुनी कब आगजनी, पत्थरबाजी और गोलीबारी में तब्दील हो गई। पुलिस हाथ पर हाथ धरे देखती रही और गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई और उसके हत्यारे भी अब पुलिस की कैद में हैं। 2 को गोली भी लगी है, सरफराज और तालिम। लेकिन अब ये ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि बहराइच हिंसा मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिनका नाम है सुरेश्वर सिंह, उन्होंने दंगा भड़काने और दंगा करने के आरोप बीजेपी के ही नगर अध्यक्ष और कुछ और बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने ही दंगा भड़काया। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी के लोगों ने दंगा भड़काया? ये सौरभ शुक्ला नहीं कह रहे हैं, ये यूपी पुलिस की एफआईआर कह रही है। और एफआईआर कराने वाले कौन हैं? बीजेपी के ही विधायक सुरेश्वर सिंह। अब इसको लेकर के बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। हम ये भी बताएंगे कि भाई बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया तो फिर पुलिस क्या कर रही है? भाई सरकार तो बीजेपी की है। हम एफआईआर जरा आपको दिखाते हैं ताकि ये ना लगे कि भाई सौरभ शुक्ला या रेड माइक कुछ कह रहा है और के। तो ये जो मुकदमा लिखाया गया है वो मुकदमा की धाराएं भी बताएंगे हम आपको, लेकिन किनके खिलाफ लगाया गया है? अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात। इनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दंगा भड़काया, पत्थरबाजी करी और आगजनी की। अब जो विधायक जी ने एफआईआर कराई है और ये एफआईआर हो गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई, वो भी हम बताएंगे क्या कार्रवाई की है, क्योंकि यहां पर हिंसा करने के आरोप लग रहे हैं और बीजेपी के नगर अध्यक्ष पर लग रहे हैं कि उन्होंने हिंसा भड़काई, पत्थरबाजी की। और क्या कहा जा रहा है वो सुनाते हैं आपको। जो शिकायत कर रहे हैं सुरेश्वर सिंह, जो विधायक हैं बीजेपी के ही, वो कहते हैं कि 13 तारीख को महाराजगंज में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मरने वाले राम गोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के सामने गेट पर भीड़ रखकर, शव को रखकर प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षक मतलब अपने सिक्योरिटी गार्ड्स व अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर शव रखा था गोपाल मिश्रा का, उसके पास पहुंचा और उसके पश्चात जो डीएम है मोनिका रानी, उनसे मिलने मैं सीएमओ के कार्यालय चला गया, उनके ऑफिस चला गया और वहां पर जिलाधिकारी यानी डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर, यानी विधायक जी इन सब अधिकारियों को साथ में लेकर मृतक राम गोपाल का शव जहां पर भीड़ रख के प्रदर्शन कर रही थी, वहां लेकर हम वहां पर परिवार वालों से, गांव वालों से बातचीत करने के बाद, यानी विधायक जी सारे अधिकारियों को वहां ले गए और इनका कहना है कि शव को लेकर हम लोग मॉर्चरी जाने लगे, यानी कि भाई पोस्टमार्टम करा लो, प्रदर्शन मत करो। तो विधायक जी का कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर रखवाने की कोशिश कर रहे थे। वो डीएम और सीएमओ और परिवार को लेकर के मध्यस्थता कराने के लिए बातचीत कर रहे थे और वो लेकर जा रहे थे मॉर्चरी में। तभी ट्विस्ट, सस्पेंस, तभी क्या हुआ? तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज कुमार सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे व गाली गलौज करने लग गए। सुनिए, पहले ये एफआईआर कह रही है, मैं बाद में बताऊंगा। हम लोगों ने शव को लेकर मॉर्चरी में किसी तरह रखवाया, फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू किया और जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मॉर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ने लगे, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है
और जो ऊपर लोग हैं, अर्पित और ये तमाम जो लोग हैं, इसमें नगर अध्यक्ष बीजेपी के नेता हैं, उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों ने जान से मारने की नीयत से पत्थर अड्डा चलाने लगे। यानी पत्थरबाजी जो है, जो बीजेपी के नगर अध्यक्ष वगैरह हैं, ये विधायक जी की गाड़ी पर पत्थर मारने लगे और जान से मारे। विधायक जी कह रहे हैं मुझे जान से मारने के लिए पत्थर वगैरह फेंकने लगे। और उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है। यानी जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के ही नेता, नगर अध्यक्ष वगैरह, इनके बीच से कोई फायर भी करता है, जिसमें गाड़ी संख्या का नाम नहीं ले रहा हूं। इसुजी गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। यानी विधायक जी के बेटे भी साथ में, तो वो बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 से 10 के बीच मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज से सारा कुछ स्पष्ट होगा। अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने की कष्ट करें। और फिर सुरेश्वर सिंह जी ने, जो महसी के विधायक हैं, उन्होंने अपना दस्तखत किया। अब बहुत दिलचस्प हो गया, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। शिकायत पर पहले पुलिस जांच करती है, फिर मुकदमा दर्ज कर देती है। अब ये देखिए कि ये जो लोग, अभी एफआईआर हमने आपको दिखा दी पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर। तो भाई विधायक जी का कहना है कि उनके काफिले पर पत्थरबाजी की और फायरिंग की गई। विधायक जी के अनुसार राम गोपाल के शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने के दौरान यह घटना हुई। विधायक ने बीजेपी के नगर अध्यक्ष के साथ 7 और लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। अब क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे मुकदमा दर्ज हो गया, जो जिनके घरों से पत्थरबाजी हुई, जिन ज़्यादातर के घर अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनके घर पर तो नोटिस दे दिया कि भाई ये अवैध तरीके से बने, आप सफाई दीजिए, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, जिस पर 15 दिन के लिए लगभग रोक लगाई हाईकोर्ट ने। लेकिन क्या जिन लोगों के नाम आए हैं, जिन बीजेपी के नेताओं के नाम आए हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा? ये आप सोच रहे होंगे। अब ये जो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने पुष्टि की है कि जो इसमें अर्पित हैं वो बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं और इन पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो किन किन क्या क्या धाराएं हैं? दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या का प्रयास, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने और मारपीट सहित अन्य धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर से बता देता हूं धाराएं क्या है। दंगा करने की धारा लगाई है पुलिस ने, घातक हथियार से हमला करने की धारा लगाई है पुलिस ने, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने और मारपीट सहित अन्य धाराओं में यह केस दर्ज किया गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गंभीर धारा, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, घातक हथियार से हमला करने की धारा है, आर्म्स की भी धारा लगी है, तो अब तक तो जो अर्पित साहब हैं, जो कि नगर अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी गिरफ्तारी हो गई होगी, वो जेल में होंगे। पर ऐसा नहीं है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो जेल में नहीं है, वो आराम से अपने घर में हैं। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नगर अध्यक्ष। ये एक सवाल है जो पूछा जा रहा है और ये उठाया जा रहा है। अब समझिए कि इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस पर एक्शन, आपको पता है बुलडोजर मामले पर तो 15 दिन, जो आपको पता है 30 घर जिन घरों से पत्थरबाजी हुई, जिसमें ज़्यादातर जो घर हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनको नोटिस दे दिया था कि 3 दिन में बताइए कि क्या आपका जो घर बना है वो नक्शा पास है कि नहीं है, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। सब कुछ तो आपको पता ही है। उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 15 दिन का टाइम दे कि लोग जवाब दे पाएँ। तो 23 परिवारों को ये शायद नोटिस दिया गया था और इस पूरे मामले में लगातार बहुत राजनीति हो रही है। अब जब बीजेपी के नगर अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हो गया है तो क्या कार्रवाई होगी? क्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहते हैं कि कानून सबके लिए समान है, तो क्या बीजेपी के नगर अध्यक्ष, जिन पर सीधे बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या का प्रयास किया गया, पत्थरबाजी की गई, गोली तक चला दी गई, ये भी कहा गया कि उनके बेटे जो हैं
मरते मरते बचे तो क्या होगा। बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता हैं इसमें, जो बीजेपी के नगर अध्यक्ष हैं अर्पित, बीजेपी के कार्यकर्ता ही अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, ये सब उसमें शामिल हैं। और बहुत डिटेल में हमने बताया एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है। तो बहुत दिलचस्प हो गया है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस तटस्थ होकर काम कर रही है, रासुका लगाई जाएगी, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी इन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, ये बहुत देखने वाला होगा। आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि बीजेपी के नेता के खिलाफ जिसने हिंसा भड़काई है, जिसका नाम एफआईआर में है, दंगा करने, अवैध हथियार रखने, हम हथियार से हमला करने, अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धारा लगाई है पुलिस ने, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत हुआ गोपाल के साथ। उसके जो कातिल हैं उनको फांसी लटका दीजिए, लेकिन जिन्होंने दंगा भड़काया, माहौल ख़राब किया, उन पर भी ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे फिर ऐसा, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। सोचिए अगर यही लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते तो क्या होता, कांग्रेस के होते, बीएसपी के होते तो क्या होता। तो अब इस पूरे मामले में ये बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। अब जब बीजेपी वर्सेस बीजेपी है तो किस पर कार्रवाई होगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि प्रशासन तटस्थ होकर कार्रवाई करेगा, यानी बिना भेदभाव की कार्रवाई करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को एक हफ्ते से ज़्यादा का बीत गया है, ये मुकदमा भी पहले का लिखाया हुआ है, सामने तो आज आया है। तो एक मुकदमे पे कार्रवाई पर हम लगातार नज़र रखेंगे और देखेंगे कि इस पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन पुलिस के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, एसीपी, तबादले हो रहे हैं, एसएचओ और वगैरह सब कुछ हो रहा है। पर जो भड़काऊ गाने बजाए गए, डीजे को लेकर विवाद होता है, तो पुलिस वहाँ पर मुँह बनकर खड़ी रही, वो भी एक सवाल है जो पूछा जाएगा। तो फिलहाल गोपाल मिश्रा की मौत पर राजनीति भी ना हो और दोबारा किसी गोपाल मिश्रा की मौत ना हो, यही हम लोग उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार।